तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम इस पर्वत की गुफा में क्यों रहते हो? प्रभु राम, मेरे ही भाई ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। क्यों मित्र, ऐसा क्यों हुआ? असल में जब किष्किंधा का राजा बाली था, एक दिन बाली ओ बाली, बाहर निकल! क्या अंदर दुबक कर बैठा है? बाहर आ और मुझसे युद्ध कर! किसकी इतनी दुस्साहस जो मुझे ललकार रहा है? बाली, मैं तुम्हारा कालू! भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो चलो सुग्रीव। दोनों भाई को आता देख मायावी भागने लगा। कहाँ भाग रहा है दुष्ट मायावी? तुम बाहर ही मेरी प्रतीक्षा करो। ठीक है भैया। इतना समय हो गया भैया, अभी तक बाहर नहीं आए। लगता है मायावी ने भैया को मार दिया। हम इस गुफा को बंद कर देते हैं ताकि मायावी बाहर न निकल पाए। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे भैया बाली को महिरावण ने मार दिया। आज से आप ही हमारे राजा हैं। कायर सुग्रीव, तूने गुफा का द्वार बंद करके राजगद्दी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? भाई, मुझे लगा मायावी ने आपको मार दिया, वो बाहर निकलकर उत्पात न करे, इसलिए मैंने गुफा का मुख बंद कर दिया। झूठ है, सब झूठ है। तूने सोचा कि बाली मर गया और तू राजगद्दी पर बैठ गया। आज मैं तुझे तेरे विश्वासघात की सजा दूंगा। नहीं भैया, मैंने विश्वासघात नहीं किया। गुफा से खून बहता देखा, मुझे लगा मायावी ने आपको मार दिया। मैंने जो किया डर में किया भैया। सुग्रीव, अब बहुत हो गया। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अभी इसी क्षण मेरे राज्य से निकल जा। आज के बाद अगर तू किष्किंधा की सीमा में दिखा तो प्राणों से हाथ धो बैठेगा। मित्र, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा, मैं यह वचन देता हूँ। प्रभु, ये कैसे होगा? मित्र, तुम जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। बालिया, बाहर निकल! क्या कायरों की तरह भीतर छिपा बैठा है? किसकी इतनी दुस्साहस जो मुझे ललकार रहा है? वाह, तो ये वही कायर सुग्रीव है जो इतने दिनों से बिल में छिपा बैठा था। बाली, आज मैं तुमसे अपने सारे अपमान का बदला लेने आया हूँ। तो चलो युद्ध भूमि में देख ही लेते हैं कि कौन किससे बदला लेता है। वाह राम जी, आपने तो बहुत अच्छी मित्रता निभाई। मित्र, तुम दोनों एक जैसे दिखाई देते हो, इसी कारण मैं बाण नहीं चला सका। मित्र, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अब जाओ मित्र और युद्ध करो। जैसा आप कहें प्रभु राम। बाली, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। वो तो तू है भगोड़े, आज तेरा अंत ही कर देता हूँ।
जिसने मुझ पर छिपकर बाण चलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या यही तुम्हारी मर्यादा है? इस पर श्री राम जी 4 ऐसे जवाब देते हैं कि बाली राम जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। पहला, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा के साथ कुकर्म किया, जो बेटी और बहू के समान होती है। यह घोर अधर्म है और इसकी सजा सिर्फ मौत। दूसरा, वानर होने के नाते तुम पेड़ की शाखाओं पर रहने वाले जीवों की श्रेणी में आते हो, और एक क्षत्रिय जब किसी ऐसे जीव का शिकार करता है तो आमने सामने की आचार संहिता लागू नहीं होती। तीसरा, इक्ष्वाकु वंश का राजा होने के नाते इस पूरी धरती पर न्याय करने और अपराधियों को दंड देने का अधिकार मेरा है। चौथा, राजा का कर्तव्य केवल राज्य करना नहीं होता, बल्कि धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना भी उसका धर्म है। हे राम, मुझे क्षमा करें। मेरे भाई सुग्रीव, तुम्हें भी। मेरी मृत्यु मेरे पापों का प्रायश्चित है। बाली श्री राम के दर्शन करते हुए सीधा मोक्ष मिल गया।